जो भी कहेंगे रिवायत के मुताबिक कहेंगे। चलें, अंदर चलते हैं। चलते हैं याकूब सरदार। उस गद्दार पर खास नजर रखना। जारी रखोगे? क्या कहना चाह रहे हो जरकुताई? क्या तुम यूं ही गलत रास्ते पर चलना जारी रखोगे? बखूबी जानता हूं मैं सही रास्ता। नहीं, सही रास्ता सही होता है, किसी का भी हो जाए, लेकिन कम से कम हम कुफार के कले की हिफाजत तो नहीं कर रहे। हमने खून बहाए कला फतह कर लिया जरकुताई। सरदार, जरकुताई सरदार, हमने बहुत सी फतूहात की हैं। ये फतह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रुकावट है जो सही रास्ते से रोकती है। यहां तो हर जगह ही सलेबी घूम रहे हैं, देख नहीं रहे? इस जगह को अपना घर कैसे कहूं? अपने दिल पर हाथ रखो और अपने ज़मीर की सुनो तो जरूर समझ जाओगे, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये। दुल्हन के मलबूसात का पहले ही इंतजाम कर लिया। जानती हैं आप, जैसे ही मेरे भाई ने बताया कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं तो उसी दिन से वालिदा ने तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे ही है, हाँ, लेकिन उसने उस वक्त कहा था कि उसे किसी से मोहब्बत नहीं है। अब हम इस सामान को तरतीब से रखते हैं। ये बहुत ज्यादा है बाला खातून। ये क्या कह रही हो मेरी बेटी? ये तो मेरे बच्चों के लिए बहुत कम है। गोंजा, आओ इधर आओ, बैठो मेरे पास। मेरी बेटी, तुमने इस मोहब्बत के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। मैं जानती हूं, अंगारे जल रहे हैं तुम्हारे दिल के हर गोशे में, देख सकती हूं। क्या ये आग कभी नहीं बुझेगी? हाँ, मैं वालिदा और भाई की खफगी की तो आदी हूं ही, मगर बाबा की नहीं। हर दुख में, हर मुसीबत में भाग कर उनके पास बना लेती थी मैं। अब मैं उस परिंदे की मानिंद हूं जो अपने घोंसले से गिर चुका हो। नहीं मेरी बेटी, नहीं। पता है मुझे, सब पता है, मगर वो परिंदा अपने घोंसले से गिरा नहीं, लेकिन उस परिंदे ने अपना घोंसला छोड़ा है ताकि वो अपना घर बसा सके। और देख लेना, अब जब वो अपना घोंसला बनाएगा ना, तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब तुम अकेली नहीं होगी। अपना घर बनाते वक्त मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मेरी बेटी। आपने हमेशा साथ दिया जब मेरी वालिदा भी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन आप मेरे साथ थी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपको वालिदा कहना चाहती हूं मैं।
क्या तुम्हें अपनी वालिदा को वालिदा कहने के लिए मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी? ऐसे ही हंसती रहो, ऐसे ही। मेरी प्यारी बेटी। शुक्र है आप अलाउद्दीन की वालिदा हैं। शुक्र है आप हमारे साथ हैं। बाला वालिदा। तुम्हारा भी कहना। बाला वालिदा। हाँ हाँ। तुम अच्छी तरह समझ गई हो ना कि तुम्हें क्या करना है। आज रात गोंजा और अलाउद्दीन के कमरे में उसे रख देना। हर सांस के साथ वो अपनी मौत के करीब से करीब होते चले जाएंगे। फिर से आ गई ये खातून। यकीनन ये किसी नेक मकसद से नहीं आई। जरकुताई, जनाब। मुझे मैकेजे के मुतालिक मालूमात चाहिए। दाखिली और खारजी रास्ते कहाँ हैं और कितने सिपाही हैं, तीरंदाज कहाँ तैनात हैं, हर चीज की मालूमात चाहिए होगी। जो हुक्म सरदार। रात होते ही हम ये काम शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा सरदार, आपकी इजाजत से एक बात कहूं। हमने तमाम जंगजों को कबीले भेजा। जाहिर है कि हम इनका मुहासरा नहीं करेंगे। सरदार, यकीनन आपके जहन में कुछ चल रहा है। बहादुर कौन है कौन बुज़दिल है, देखेंगे। बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। वो ये दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से हंस रहे होंगे। इनकी खसलत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार जानते हैं कि अलाउद्दीन मुलव्विस नहीं था, उसके बावजूद उससे नफरत करते हैं। उससे में वो अंधे हो गए हैं मेरे सरदार। उनमें से एक अपने बेटे के कत्ल की वजह से और दूसरा बेटी की जुदाई की वजह से। हकीकत आश्कार होगी तो ये लोग मुंह के बल गिरेंगे। मैकेजे अल्लाह के हुक्म से जरूर फतह करेंगे। इंशाल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह जनाब। चलो। इंशाअल्लाह जनाब। कोनूर सरदार। शहजादे। मेरे शहजादे। कुरान साहब। मेरे आ जाए, आ शहजादे। जाए। कोनूर साहब। शहजादे। माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। हाँ उस्मान सरदार, जरकुताई, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इब्राहिम और याकूब सरदार ने हम पर भरोसा नहीं किया और उनके पास जाने नहीं दिया। मैकेजे के बारे में जब इल्म हुआ तो देर हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने जो गद्दारी की है उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। तब ये शकूक हमसे दूर हो जाएंगे। सारे शकूक दूर हो जाएंगे और एतमाद बढ़ जाएगा। ओलजाए को पकड़ने के बाद वो भरोसा दोबारा कायम हो जाएगा जो पहले था, और हर चीज पहले की तरह बिल्कुल सही हो जाएगी।